हेलो फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल फैजान इलेक्ट्रिकल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोग को बताएंगे कि किस तरीक़ा से एक मोटर का आप बैरिंग चेंज कर सकते हैं। जब मोटर का बैरिंग ख़राब हो जाए, ढक हो जाए, टूट जाए तो किस प्रकार से बैरिंग को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, ये एक CRI पंप का टुल्लू पंप मोटर है, 1.5 इंच पानी देता है। ठीक है, तो चलिए इसका सबसे पहले हम बैरिंग किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए, इसका मोटर खोल के रखा हुआ है। इसको क्या करना है, सबसे पहले इसका ढक्कन को खोल लेना है। ढक्कन को खोलने के बाद इसका जो पंखी लगा हुआ है, जो मोटर को हवा देने का काम करता है, ठंडा करने का काम करता है, तो उसको क्या करना है, सबसे पहले हाथ की मदद से रोटर को पकड़ लेना है और ऊपर जो पंखी है उसको धीरे धीरे घुमाकर ऊपर की तरफ खींचना है। कुछ इस प्रकार से ये पंखी आपका बाहर आ जाएगा। देखिए, उसके बाद करना क्या, हथौड़ी की मदद से इसके ढक्कन को ऊपर की तरफ ठोकना है। ठोकने से निकल जाएगा। आप देख सकते हैं इसके दो बैरिंग है, ऊपर की 6202 बैरिंग और नीचे का जो बैरिंग है वो 6203 बैरिंग। आप देख सकते हैं 6203 बैरिंग ज़्यादा प्ले हो गया है, ज़्यादा ढक हो गया है, जिसके कारण से मोटर बहुत आवाज़ कर रहा है और चलने के बाद गर्म होकर बंद हो जा रहा है। तो चलिए इसका सबसे पहले दोनों बैरिंग को किस तरह से चेंज कर सकते हैं। बैरिंग को चेंज करने के लिए सबसे पहले हमको पंप को खोलना पड़ेगा। पंप को खोलने के लिए 13 नंबर रेंच की मदद से चारों बोल्ट को खोल लें। चारों बोल्ट खोलने के बाद हथौड़ी की मदद से आपको क्या करना, पंप को धीरे धीरे पीछे की तरफ मारना है। ठीक है, देखिए ये पंप खुल गया आपका। ये आपका क्या है, पंप है। ये आपका पंप है और ये छोटा जो गोल देख रहे हैं ये आपका एम्पेलर हुआ। इसी की मदद से पानी खिंचाता है और ऊपर की तरफ आता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इस एम्पेलर को हमको खोलना है। इसके लिए करना क्या पड़ेगा, इस रोटर को हमको किसी भैंस की मदद से पकड़ना पड़ेगा या फिर पाइप रेंच होगा, पाइप रेंच की मदद से आप पकड़ सकते हैं। ठीक है, रोटर को भैंस में अच्छे तरीके से टाइट कर देना है ताकि आपको एम्पेलर का जो नट रहेगा उसको खोलने में परेशानी ना हो, या फिर जब हम नट खोलेंगे तो ये स्लिप करके घूमे नहीं। देखिए इस प्रकार से आप एम्पेलर को खोल सकते हैं। एम्पेलर को खोलने के बाद हमको करना क्या है, इस रोटर को बाहर निकालना है। इसके लिए आप ज़मीन में धीरे धीरे इसको पटकने के बाद फिर हथौड़ी की मदद से आप इस होजिंग को नीचे की तरफ हथौड़ी की मदद से मारें। ठीक है, मारने से क्या होगा, रोटर आपका बाहर आ जाएगा। देखिए, लेकिन इसमें हुआ क्या कि बैरिंग जो है होजिंग में ही रह गया। तो इसके लिए हमको करना क्या होगा कि सबसे पहले निकालने के लिए हमको रोटर में पंच करना पड़ेगा। पंच करने के बाद उसके बाद हम इसको ज़मीन में पटकेंगे। पटकने से क्या होगा, बैरिंग आपका ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसे पंच करके आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से इस बैरिंग को, फंसे हुए बैरिंग को आप निकाल सकते हैं। फैल की मदद से आपको करना क्या है, इस रोटर में पंच करना है। पंच इतना ज़्यादा करना है कि बैरिंग में जब इसको फिट करा जाए तो फिट करने के बाद जब इस रोटर को आप बाहर निकालिएगा तो बैरिंग को ही अपने साथ लेकर बाहर निकलें। इतना ज़्यादा आपको पंच करना है। तो चलिए अब इस रोटर को देखिए, इस ख़राब बैरिंग में फिट कीजिए। कुछ इस प्रकार से फिट करने के बाद अब आपको करना क्या है, इस बैरिंग को किस प्रकार से आपको निकाल सकते हैं। देखिए, देखिए अब क्या होगा कि ये बेरिंग आपका रोटर के साथ धीरे धीरे ऊपर की तरफ आ जाएगा। देखिए कितना आसानी से 6203 बेरिंग आपका क्या हुआ, बाहर निकला। अब क्या है कि इस बेरिंग को आप
आसानी से हथौड़ी की मदद से रोटर से बाहर निकाल सकते हैं। देखिए इस प्रकार से आप 6203 बैरिंग को, जब होजिंग में फंस जाता है बैरिंग, तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। इस बैरिंग को पुलर की मदद से आप बाहर की तरफ खींच दें। कुछ इस प्रकार से बैरिंग को खोलने के बाद अब हमको फिट करना है 6203 बैरिंग और 6202 बैरिंग। SCH कंपनी का जो 2 बैरिंग है, जनरली फ्लू पंप मोटर में आपका यूज होता है। देखिए ये 6203 बैरिंग हुआ, जो एम्पेलर की तरफ लगेगा। इसको पाइप और हथौड़ी की मदद से ठोक ले। देखिए बैरिंग पूरा तरीक़ा से बैठ गया है। अब 6202 बैरिंग को भी इसी प्रकार आपको फिट करना है। रोटर को लगाने से पहले अब करना क्या है कि इसका जो वाटर सील का जो पत्थर निकल गया था रोटर निकालने के समय में, हमको करना है इस पत्थर को अच्छी तरीके से बैठा देना है। बैठाने के बाद ही आप रोटर को लगाएंगे, नहीं तो क्या होगा कि ये पत्थर जो है अच्छे तरीके से नहीं बैठेगा। इसलिए आपको सबसे पहले इसके पत्थर को अच्छे तरीके से बैठा देना है। बैठाने के बाद ही आप रोटर को इस होजिंग में फिट करें। देखिए इस तरह से आप पत्थर को अच्छी तरीके से बैठा लें। अब बैठाने से के बाद आप करना क्या है, पत्थर को अच्छे तरीके से बैठाने के बाद अब बैरिंग को और रोटर को होजिंग में अच्छे तरीके से इस तरीके से आप बिठा सकते हैं। देखिए 6203 और 6202 बैरिंग आपका रोटर में फिट हो गया, मोटर में फिट हो गया। अब वाटर सील को भी नया आप लगा दें, क्योंकि जब बैरिंग खुलता है तो जनरली वाटर सील ख़राब हो जाता है बहुत ज़्यादा दिन होने के बाद।
हाँ वो लोग